today we are going to start with chapter number 2, large numbers. ठीक है, लार्ज नंबर्स क्या होता है आपने देखा होगा, कुछ हमारे ग्रेटर नंबर्स भी होते हैं, कुछ स्मॉलर नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, तो हम इसमें लार्ज नंबर जो आपके 999, 999, ठीक है, जो आपके 1000, 10,000, ये आपके लार्ज नंबर होते हैं. In the previous classes, we have learned that number up to 6 digit. Can you tell the smallest and the greatest of 1, 2, 3, 4, 6, 5 and 6? जो नंबर होते हैं up to 6 digit वो क्या होते हैं? लार्ज नंबर्स होते हैं. ठीक है, आपको देखा होगा, आपको उसमें स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जर नंबर दिया हुआ है. ठीक है, कुछ स्मॉलेस्ट नंबर दिए और यहाँ पे ग्रेटर नंबर दिए. जैसे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा और लार्जेस्ट नंबर 9 होगा. 2 डिजिट का 10 स्मॉलेस्ट नंबर होगा और 99 क्या होगा? लार्जर नंबर. ठीक है, आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको 6 डिजिट तक के क्या दिए हैं? लार्ज नंबर दिए हुए. स्मॉलेस्ट कितना होगा 6 डिजिट का? 1 लाख. और आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 9,99,999. वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा. वी ऑल नो दैट वन मोर देन द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज 1 मोर देन 9 इज 10. वो क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. इन द सेम वे जैसे 1 मोर देन 99 इज 100, वो क्या है? सक्सेसर. आपने देखा होगा हम क्लास में पास आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सक्सेस मिले तो हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं. ठीक है, 1 ऐड हो जाता है. अगर आप फर्स्ट में आए तो किस में आ जाएंगे? सेकंड में आ जाएंगे. तो ऐसे अगर हम 99 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. तो वो क्या होता है? उसका सक्सेसर होगा. ठीक है, दूसरे का क्या होता है? सक्सेसर होता है. द नंबर ऑफ 6 डिजिट और मोर आर रीड एज लाख, 10 लाख करोड़. ठीक है, 6 डिजिट्स के नंबर लाख, 10 लाख करोड़, इसमें हम काउंट करते हैं. ठीक है, ईच स्टेप इज 10 टाइम्स ग्रेटर. अब हम बात करेंगे द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं. और ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, सारे नेचुरल नंबर किसके साथ? टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? आपके होल नंबर. प्लेस वैल्यू सिस्टम, वी रीड एंड राइट लार्ज नंबर अकॉर्डिंग टू 2 काइंड्स ऑफ प्लेस. देखो, हम नंबर को 2 तरीके से लिखते हैं. एक तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपका 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, ये आपका कौन सा सिस्टम होता है? इंडियन सिस्टम. ठीक है, जैसे इसमें आपको लिखा भी एग्जाम्पल है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट इन द नंबर 73260538 ठीक है, बाय राइटिंग यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट. अब आपको ऐसी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर्स लिखना है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन नंबर सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ और 10 करोड़. ठीक है, देखो कन्वर्जेशन ऑफ प्लेस वैल्यू, 0 1s 110, 0 10s 100 और 100 1s, ये क्या है? कन्वर्जेशन. अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की. सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. हम कैसे लिखेंगे? 3 देखो आपका 1, 10, 100,000, 10,000. जो हमारा 3 है वो 10,000 प्लेस पे है तो कितने 0 आएंगी? 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 7 की क्या होगी? 8 की क्या होगी? 9 की क्या होगी? और 0 की क्या होगी? 0. ठीक है, अगर हम अब बात करें 63 की, ऐसे 63 की 6 की क्या होगी? इसकी 3 होगी, इसकी 800 होगी, इसकी 70 होगी और 2 की क्या होगी? 2. ठीक है, अब है फिल इन द ब्लैंक्स. इन 23,572 3 इज इन द प्लेस डैश प्लेस. कौन सी प्लेस पे? 3,000 की प्लेस पे. 5 किसकी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे. ठीक है, ये क्या है? आपकी प्लेस वैल्यू. नाउ राइटिंग अ लार्ज नंबर. अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्लैंक बॉक्सेस इन द ब्लॉक. ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक बॉक्सेस दे रहे हैं, आपको लार्ज नंबर लिखना है. देखो जैसे हम बात करते हैं राइट 45 करोड़ 46 लाख 2,105. वंस का क्या होगा? 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ और 10 करोड़. तो क्या है? 5 करोड़ 47 लाख
2205। ठीक है, ये क्या है आपका, जब आप नंबर को किस में लिख रहे हैं, इंडियन सिस्टम में। मेथड ऑफ रीडिंग अ लार्ज नंबर, देखो आप लार्ज नंबर को कैसे रीड करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप 3 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। ठीक है, आप कॉमा पुट करते हो और कुछ पीरियड्स की बात करते हैं, जैसे रीड एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स, रीड द न्यूमेरिकल 83 करोड़ 50 लाख 53,000 95,364। आपको इसमें किस में लिखना है, नंबर में लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया 83 करोड़ 50 लाख 95,364, आप इसको ऐसे नंबर में लिखना। ठीक है, इसमें भी क्या लिखना है, राइट इन फिगर एंड पुट इन प्रॉपर, आपको फिगर में लिखना है। जैसे आपको लिखा है 50,227। ठीक है, ऐसे आपको इसमें लिखना है, नंबर्स में लिखना है। ठीक है, आपको आगे सेम एज इट इज करना है। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ 40 लाख 36,294। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब आप आगे अपना एज इट इज करेंगे। अब राइट इन फिगर्स, फिगर्स में लिखना है इसे भी 47,458। जैसे हमने ऊपर फिगर्स में लिखा है, ऐसे आपको इसमें भी क्या लिखना है, फिगर्स में लिखना है। ठीक है, राइट द नंबर्स विद कॉमा सेपरेटिंग पीरियड। अब हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था, इसमें हम क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो आप 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे एंड देन आफ्टर 2 डिजिट। ये हम किस में लगाते हैं, इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या होता है, 1 होता है, 1000 होता है, मिलियन होता है। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, देन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये आपका कौन सा सिस्टम होता है, दिस इज योर इंटरनेशनल सिस्टम। एग्जाम्पल आप देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर 923850,345 इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखो जैसे इसमें लिखा है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो क्या होगा इसमें, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 900 मिलियन, 10 मिलियन, 3 मिलियन, ठीक है, 85,345। ये क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, अब हम कैसे रीड करते हैं, जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे, 723 मिलियन। कैसे लिखेंगे, 723 मिलियन 850,000, ठीक है, 340। तो आपने कैसे लिखा है, 723 मिलियन 850,000, ठीक है, और 349। ये क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद मिलियन के बाद बिलियन आता है, फिर बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। ठीक है, जैसे आता है 1 के बाद 1000, 1000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन और बिलियन के बाद ट्रिलियन। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ द न्यूमरल इन इंटरनेशनल एंड इंडियन न्यूमरेशन। आपको दोनों में लिखना है, इंटरनेशनल एंड इंडियन न्यूमरेशन दोनों में लिखना है। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, आफ्टरवर्ड 2 डिजिट। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, जैसे हमें नंबर दिया हुआ है 9035789324, इसमें आप 3 डिजिट और 3 डिजिट के बाद ही लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगाते हैं। नाउ सक्सेसर एंड प्रीडिसेस। अब हम बात करते हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेस की। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्लास फर्स्ट में हैं या आप कोई भी क्लास 6 में, मान लीजिए आपने क्लास पास आउट करी, आप सक्सेस हुआ, तो आप क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में चले गए। तो इसमें हम क्या कहते हैं, सक्सेसर में हम +1 करते हैं। ठीक है, और प्रीडिसर मतलब वापस गए तो -1 करेंगे। ठीक है, सक्सेसर में +1 और प्रीडिसर में -1 करते। ठीक है, write the following numerals using comma and separate the period according to Indian and international system. आपको कॉमा लगाना है, सिंपल आप डिजिट लिख लीजिए। ठीक है, हम लिखेंगे 8, 2,
6 7 6 9 8 0 4। आपको इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना है, तो 3 2 2। Here you have to write according to international system, तो 8 2 6 7 6 9 8 0 4 आप 3 डिजिट के बाद पुट करेंगे, ठीक है। यू हैव टू पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, ठीक है। नाउ राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आपको नंबर नेम लिखना है यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो आप पहले कॉमा लगा लीजिए, ठीक है। 2,36,23,984, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट इज राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2,36,00,000 23,000 900 84, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना, आप पहले 3 के बाद लगा लीजिए, तो 646,789,534, ये क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ राइट द न्यूमरल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 223,656,234 आपको ऐसे फिगर्स मिलेंगे, ठीक है। Here write the place value of the 9 digit in each of the following using commas according to Indian and international place value system, ठीक है। इसमें आपको 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी, राइट द प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रेडिसर लिखना है। प्रेडिसर लिखेंगे तो आप -1 करेंगे और सक्सेसर करेंगे तो नंबर में आप +1 करेंगे, ठीक है। ये प्रेडिसर और सक्सेसर है। नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सपेंड करके लिखना, ठीक है। हम लिख सकते हैं ऐसे 8 प्लस ठीक है। ऐसे आपको कुछ लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ यू हैव टू राइट द नंबर इन शॉर्ट फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे 83346330, ये क्या होगी आपकी शॉर्ट फॉर्म। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर। व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें आप क्या करते हैं, हम 3 साइन बिगर का, स्मॉलर का और इक्वल्स टू का साइन फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 95 है, यहाँ पे क्या है आपका 95,68,950 और यहाँ पे 2 लाख है, तो विच वन विल बी बिगर, 95,68,950 विल बी अ बिगर नंबर, ठीक है। ये क्या होता है आपका बिगर, स्मॉलर और इक्वल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं। नाउ टू राइट नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग क्या होता है, व्हेन यू राइट नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर। डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉल, ठीक है, बिगर टू स्मॉल। नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको 4 नंबर्स दिए हैं, आपको उनको इसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है। पुट द प्रॉपर साइन ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर और इक्वल्स।
अब आपको 2 नंबर दिए हुए, ठीक है, विच वन विल बी अ बिगर, दिस वन। अब आप देखिए, एक होता है हमारे इक्वल्स टू, जिसमें दोनों नंबर क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, दोनों नंबर क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इससे आपका ये है बोथ द नंबर्स आर इक्वल, तो वी विल पुट द इक्वल साइन। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉल नंबर। इसमें से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटर तो आपका क्या होगा इसमें से, एट सेवन, 8 7, 8 7 and 8 7. This will be your greatest number, and smaller one will be 9 9 7 2 5 3 1. This is the smallest. Next question is arrange the following in ascending order. आपको इसको ascending order में लगाना है। Ascending मतलब क्या होता है, from smaller to bigger, सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ये क्या होता है आपका ascending order होता है, ठीक है। Now arrange the following number in descending order. Here you have to arrange the following number into one descending order, मतलब bigger फिर then smaller to it, और छोटा और सबसे छोटा। Now next is forming a number. To form the greatest possible number using the given digit, we arrange the descent in descending order. ठीक है, आपको greatest possible number का बनाना, तो हम इसको इसमें लिखेंगे descending order में। ठीक है, अगर smallest number बनाना है तो हम किसमें लिखते हैं, ascending order में। ठीक है, now write any 8-digit number using different digit. Find the number formed by reversing the digit of the number. Which of the two is great? तुम्हें बताना है, पहले उसको किसमें लिखना है, आपको 8 डिजिट का नंबर लिखना है, फिर उसको रिवर्स करना है, फिर आपको बताना है कि उन दोनों में से कौन सी डिजिट क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, राइट एनी 9 डिजिट नंबर एंड ऑल्सो राइट द, आपको इसमें भी 9 डिजिट का नंबर लिखना है, फिर उसको रिवर्स करना है और बताना है कि उनमें से दोनों में से कौन सा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर। राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं, राउंड ऑफ करेंगे हम नियरेस्ट 10। अब राउंड ऑफ करना है हमें नियरेस्ट 10, 1 और 10, मतलब 7 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे, तो 7 क्या है आपका 5 से बड़ा, तो क्या आएगा आपका इसमें 573 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 570 आएगा, 575 आएगा, या फिर सम लिखेंगे, आंसर विल बी 580। देयर इज राउंड ऑफ 200, आपको करना है 7 को राउंड ऑफ करना है, तो आंसर विल बी, क्योंकि 5 है तो आंसर विल बी 8700। नाउ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, आपको 1000 पे करना है 1s 10s 100,000, मतलब 3 के नियरेस्ट को करना है 4, तो छोटा है तो कितना आएगा 3000, और यहाँ पे बड़ा है तो क्या आएगा आपका 4000। नाउ राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, जैसे मैंने आपको बताया भी नियरेस्ट 10 पे, नियरेस्ट 100 पे, नियरेस्ट 1000 पे, आपको सेम एज इट इज करना है, ये राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये वाला आपको नियरेस्ट 100 करना है, हियर यू हैव टू मूव नियरेस्ट 1000। ठीक है, जैसे आप 1s 10s 100,000, नियरेस्ट 6 है तो आंसर विल बी 34400। ठीक है, वो हमने क्या करा था, नियरेस्ट 1000 करा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।